नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जश्न, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का जन्मदिन बीदर के बोम्मा गोंडेश्वर सर्कल पर केक काटकर मनाया गया। राहुल ने बेल्लारी जिन इकाइयों को लुप्त होने से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को लिखा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की आलोचना हो रही। कर्नाटक सरकार फॉक्सकॉन ने 2 परियोजनाओं के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री के मुंह से नेहरू की तारीफ अच्छी लगी, अधीर रंजन के बयान पर शाह का पलटवार। गुस्सा नहीं करता, 45 साल से हूं शादीशुदा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को जगदीप धनखड़ ने दिया जवाब। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि 15 अगस्त को जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाना चाहिए। वे गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में आयोजित आजादी पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को सुबह 9 बजे बीदर जिला नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले से ही विभिन्न विभागों, स्कूलों और कॉलेजों में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण कर लिया जाए और सभी लोग सुबह 9 बजे जिला नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में आ जाएं। पिछले साल आजादी का अमृत महोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया था, लेकिन इस साल उस कार्यक्रम के अभाव के बावजूद सरकारी कार्यालय और शहर के विभिन्न अम्बेडकर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल और अन्य सर्कल को 13 से 15 अगस्त तक रोशन किया जाना चाहिए। जिला आयुक्त ने स्कूल शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और स्नातक पूर्व शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिया कि जिला स्टेडियम में विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराएं तथा उस शाम अच्छे तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें तथा निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करें तथा विद्यालय स्तर पर उन्हें पुरस्कार वितरित करें। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को कार्यक्रम में आने वाले स्कूली बच्चों के लिए पानी और हल्के नाश्ते की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक के झंडे का उपयोग नहीं करेगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जिले के सभी सरकारी और कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में कपड़े के झंडे का उपयोग करने का निर्देश दिया। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि सभी को सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को जिला स्टेडियम में झंडा फहराने का रिहर्सल होगा और इच्छुक लोग इसमें भाग ले सकते हैं। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी आदि मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का 76वां जन्मदिन यहां बोम्मा गोंडेश्वर सर्कल में 76 किलो का केक काटकर मनाया गया। कांग्रेस नेता अमृतराव चिमावड़े और मल्लिकार्जुन बिरादर के नेतृत्व में एक विशाल केक काटा गया। मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को केक खिलाया गया और जश्न मनाया गया। नगरपालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, पूर्व सांसद नरसिंह राव सूर्यवंशी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य के पुंडलिका राव, कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी, महासचिव दत्तात्री मूले, आनंद देवप्पा, नेता दशरथ डोडी, शंकर डोडी, हनुमंत मलकापुर, आनंद देवप्पा, गोवर्धन राठौड़, इरशाद पहलवान, परवेज कमल, अनिल कुमार बेलदार, नरसप्पा यकातपुर, जोन वेस्ले, सुनील बच्चन सहित अन्य मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर बेल्लारी की जिन्स निर्माण इकाइयों के लिए सुविधाओं में सुधार करने का आग्रह किया और अब उद्योग मंत्री एमबी पाटिल और उनकी टीम डेनिम निर्माताओं की मदद करने की योजना पर काम कर रही है। बेल्लारी जिला लगभग 300 छोटी और मध्यम जीन्स विनिर्माण इकाइयों का घर है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने बेल्लारी जिले में जीन्स पार्क स्थापित करने और बेल्लारी को जीन्स कैपिटल बनाने का वादा किया था। भारत मुथा, एक जीन निर्माता जो हाल ही में बेल्लारी से बेंगलुरु चले गए, ने कहा कि क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता है। हम पिछले 40 सालों से बेल्लारी में काम करने वाले सबसे पुराने डेनिम निर्माता थे। बेहतर कनेक्टिविटी के मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे उत्पादों को चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों के बाजारों तक पहुंचने की जरूरत है। अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है ताकि हमें आंध्र प्रदेश के गुंतकल जैसे शहरों में रेलवे स्टेशन पर निर्भर न रहना पड़े। इसके अलावा डेनिम निर्माता उत्पाद को धोने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं और कथित तौर पर प्रदूषण फैलाने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया था। इसलिए सरकार द्वारा बेल्लारी के एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाना है। बेल्लारी को भी बेहतर हवाई कनेक्टिविटी की जरूरत है, उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जिले में बिजली आपूर्ति अनियमित है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
10 से 15 डेनिम इकाइयां अहमदाबाद में स्थानांतरित हो गई है और 4 से 5 बेंगलुरु में स्थानांतरित हो गई है। इसके अलावा 10 से 15 ने दुकानें बंद कर दी है। अगर गंभीर मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा तो कोई बेल्लारी से बाहर क्यों जाएगा। पूर्व गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र बुधवार को एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए, जबकि कांग्रेस ने उनकी असंवेदनशील टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञानेंद्र ने खेद व्यक्त किया और दावा किया कि उन्होंने खड़गे का नाम नहीं लिया था। मंगलवार को शिवमोगा के तीर्थहल्ली में कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेंद्र ने बीदर के रहने वाले वन मंत्री ईश्वर खंडे का जिक्र किया और कहा कि दुर्भाग्य से अधिकांश मंत्री उत्तरी कर्नाटक से हैं। वे पौधों, पेड़ों या आश्रय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। चिलचिलाती धूप के कारण उनका रंग काला हो गया है। यदि आप खड़गे को देखें तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। केवल उनके बाल ही उसे चिलचिलाती धूप से बचाते हैं। बुधवार को उनके बयान का वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस नेताओं ने ज्ञानेंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करके ज्ञानेंद्र ने अपने साथ साथ अपनी पार्टी भाजपा के मनों के वर्णाश्रम के प्रति प्रेम और पीड़ितों के प्रति मानसिकता को उजागर किया है। ये कहते हुए ज्ञानेंद्र ने अतीत में देवो तुलु संस्कृति में देवताओं का अपमान किया था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब उन्होंने उत्तरी कर्नाटक के लोगों, दलितों और वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़गे का अपमान किया है। ज्ञानेंद्र की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना करते हुए खंडे ने कहा कि भाजपा विधायक ने कल्याण कर्नाटक के लोगों का अपमान किया है। खंडे ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा उस देश में रंगभेद का पोषण कर रही है जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया, जिन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशें लागू की जाएंगी। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेंद्र की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि कर्नाटक सरकार और ताइवान स्थित आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन ने 5,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश परिव्यय के साथ 2 परियोजनाओं के लिए आशय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 13,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। ये परियोजनाएं आईफोन एंड असेंबली प्लांट के अतिरिक्त है, जिसे ताइवानी कंपनी ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ देवनहल्ली आईटीआईआर में स्थापित करने की योजना बनाई है। पाटिल ने कहा कि एलओआई पर हस्ताक्षर की औपचारिकताएं सोमवार को चेन्नई के एक निजी होटल में फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लियू और कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे की मौजूदगी में हुई। उन्होंने कहा कि इच्छित परियोजनाओं में एक फोन संलग्नक परियोजना शामिल है, जिसके लिए फॉक्सकॉन उद्योगपति इंटरनेट एक फॉक्सकॉन सहायक कंपनी 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करती है, जिससे 12,000 रोजगार पैदा होने का अनुमान है। कर्नाटक में बांध अभी भी नहीं भरे हैं, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें। अधिकारी भले ही कर्नाटक में जुलाई में अच्छी मानसून बारिश हुई है, लेकिन विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि ये जलाशयों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र KSNDMS के आंकड़ों के अनुसार जलाशय 67% भरे हुए हैं। कम प्रवाह के कारण अधिकारियों और विशेषज्ञों ने सरकार को पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का सुझाव दिया है। अधिकारी ने कहा कि स्थिति सकारात्मक दिशा में जाती नहीं दिख रही है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो गया है, जिससे जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। हम जल संसाधन विभाग और राज्य सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी संबंधित हितधारकों को निर्देश जारी किए जाएं कि पानी का उपयोग बुद्धिमती से किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए कहा कि जिस बिल का विरोध किया जा रहा है, एक समय पंडित नेहरू ने इसकी सिफारिश की थी। शाह ने कई बड़े नेताओं का नाम गिनाते हुए कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के वो खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित किसी भी कानून को बनाने का अधिकार है। दिल्ली न पूर्ण राज्य है और न ही संघ शासित प्रदेश है। नेहरू जी ने कहा था कि दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न देने का विरोध खुद नेहरू जी ने किया था। अमित शाह ने कहा कि 1911 में दिल्ली की स्थापना महरौली और दिल्ली 2 तहसीलों को मिलाकर बनाई गई। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पट्टाभी सितार मैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की। हालांकि संविधान सभा के समक्ष जब ये सिफारिश आई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेताओं ने इसे अनुचित बताया और इसका विरोध किया। अमित शाह ने पंडित नेहरू की तत्कालीन चर्चा को दोहराते हुए कहा कि नेहरू जी ने 2 साल पहले सदन ने सितार मैया समिति की नियुक्ति की। भारत, दुनिया और दिल्ली काफी बदल चुकी है, इसलिए दिल्ली में हुए परिवर्तन को देखते हुए उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मणिपुर मामले पर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं द्वारा सदन में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की गई। बहस के दौरान सदन में थोड़ी हंसी मजाक भी देखने को मिली। सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुए बहस में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर कहा कि आप गुस्सा हो गए, जिसके जवाब में जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं 45 साल से शादीशुदा आदमी हूं, मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूं। दरअसल मणिपुर मामले पर बहस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे। इस मामले पर उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपनी बात कहना चाहता हूं तो मेरा माइक 2 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया, लेकिन आप शायद गुस्से में थे। कांग्रेस नेता के इस बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं पिछले 45 साल से शादीशुदा हूं और कभी गुस्सा नहीं करता हूं। इसके बाद सभापति ने कहा कि पी चिदम्बरम भी इस बात को मानेंगे कि वरिष्ठ वकील होने के नाते हम गुस्सा नहीं कर सकते हैं। इस पर खड़गे ने आगे कहा कि सभापति जी, आप गुस्सा तो बराबर करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में कल सुबह 7 बजे से एएसआई की टीम सर्वे का काम शुरू कर देगी। दिल्ली में एएसआई की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। आज रात एएसआई की टीम वाराणसी पहुंच जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एएसआई सर्वे को लेकर अपना फैसला सुनाया और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश पारित करते हुए कहा कि एएसआई के इस आश्वासन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ढांचा क्षतिग्रस्त नहीं होगा, लेकिन उसने साथ ही कहा कि सर्वेक्षण के लिए किसी तरह की खुदाई नहीं की जानी चाहिए। इससे पूर्व 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान एएसआई के अपर निदेशक आलोक त्रिपाठी ने अदालत को बताया था कि एएसआई ढांचे की खुदाई नहीं करेगा। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता एसएफए नकवी ने कहा था।
हमने खुदाई के विभिन्न उपकरणों के फोटोग्राफ संलग्न किए हैं जिन्हें एएसआई की टीम मस्जिद परिसर लेकर पहुंची थी। ये दिखाता है कि उनका इरादा खुदाई करने का था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि यद्यपि वे अपने साथ उपकरण ले गए, लेकिन इससे नहीं लगता कि उनका इरादा खुदाई करने का है। इसके बाद एएसआई के अपर निदेशक आलोक त्रिपाठी ने स्पष्ट किया था कि चूंकि टीम पहली बार मस्जिद वाले स्थान पर गई थी, इसलिए वे अपने साथ कुछ उपकरण लेके गए, लेकिन खुदाई के लिए नहीं बल्कि स्थल से मलबा हटाने के लिए। लोकसभा में सांसदों द्वारा किए जाने वाले हंगामे से आहत होकर स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया था। अब इसके बाद कई सांसद उन्हें मनाने की कवायद में जुट गए। इस क्रम में तमाम दलों के सांसद उन्हें मनाने के लिए पहुंचे। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, बीएसपी के रितेश पांडे, बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल, टीएमसी के सौगत रॉय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और डीएमके के कनीमोझी ओम बिरला से मिले। लोकसभा स्पीकर से मिलकर इन सभी सांसदों ने उनसे सदन में आने का आग्रह किया, साथ ही सदन को अध्यक्ष की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन दिया। वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आज की कार्रवाई को संचालित कर रहे राजेंद्र अग्रवाल से कहा कि वो अध्यक्ष से लोकसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता फिर से शुरू करने का अनुरोध करें। अधीर रंजन ने कहा कि लोकसभा स्पीकर हम सभी के संरक्षक हैं। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद से पुलिस और सरकार का एक्शन जारी है। लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात है। कई शहरों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के अनुसार पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में अब तक कुल 45 एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही 139 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सूत्रों के अनुसार अब तक एफआईआर में विहिप और बजरंग दल का नाम सामने नहीं आया। इसके साथ ही 3 एफआईआर सोशल मीडिया पर जो वीडियो और पोस्ट किए गए उससे रिलेटेड दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक कुल 10 यूआरएल आइडेंटिफाई किए हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। हिंसा के बाद अब इलाके के अपराधियों की लिस्ट खंगाली जा रही है। बीती रात 4 गांवों में रेड की गई। कुल 10 एसआईटी बनाई गई है। हर एसआईटी कम से कम 5 एफआईआर की जांच करेगी। इसके साथ ही पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में पैरा मिलिट्री की 20 कंपनियां भी तैनात की गई। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा
वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई और मॉस्को के हित सुरक्षित रहेंगे तो रूस वापस ब्लैक सी अनाज समझौते में वापस लौट सकता है। पुतिन ने ये बात तुर्की में के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कही। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पुतिन से अनाज समझौते पर अनाज समझौते के मुद्दे पर चर्चा की थी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं ने बुधवार को समझौते से रूस के पीछे हटने पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य काला सागर बंदरगाहों से यूक्रेनी अनाज और रूसी भोजन और उर्वरकों के निर्यात को सुविधाजनक बनाना था। उधर अनाज समझौते पर संकट आने से यूएन के खाद्य कार्यक्रम को भी धक्का लगा है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अनाज समझौते में रुकावट के चलते संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम पर काफी असर पड़ा है। यूक्रेन से खाद्यान्न को अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा एशिया के देशों में निर्यात करने के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते में रुकावट आने के कारण संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी का काम प्रभावित हो रहा है। इस वजह से संकटग्रस्त देशों में मदद पहुंचाने में दिक्कतें आ रही है। चीन अपने स्पेस मिशन को लेकर काफी गंभीर है। वो अमेरिका से होड़ करने और बढ़त का श्रेय लेने के लिए लगातार इनोवेशन कर रहा है। कभी चांद पर रॉकेट भेजना, इंसानों को भी चांद पर भेजने की तैयारी के साथ ही कृत्रिम सूरज बनाना, इन सभी कामों के माध्यम से चीन अमेरिका जैसे देश से होड़ कर रहा है। यहां तक कि चीन अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में तैनात कर रहा है। इसी कड़ी में चीन का एक और महाप्लान है। चीन के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि शेनझोउ 16 मिशन के तहत स्पेस में 100 से ज्यादा पौधों के बीज तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए हैं। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी सीएमएसए के मुताबिक मई के अंत में तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में 136 बीज और पौधों की जेनेटिक सामग्री अंतरिक्ष में भेजी गई, जो 53 स्थानों से आए थे। इनमें खासतौर पर 47 फसलें शामिल थी। इनमें 12 अनाज की फसलों के बीज व 28 कैश क्रॉप के बीज शामिल थे। इसके अलावा वन पौधों, घास, फूलों और औषधीय पौधों की 76 प्रजातियां भी स्पेस में भेजी गई थी। कृषि और औद्योगिक सूक्ष्म जीवों, खाद्य कवक, शैवाल और काई समेत अन्य 13 सूक्ष्म जीव भी कक्षा में भेजे गए। चीन दशकों से अंतरिक्ष प्रजनन से जुड़े प्रयोग में लगा हुआ है, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक से ही कर दी गई थी। इसी तरह के प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भी किए जा रहे हैं। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। गन्स एंड गुलाब्स का धांसू ट्रेलर रिलीज, राजकुमार राव का अनोखा किरदार कर रहा धमाल। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2023 से पहले भारी पड़ सकती है लापरवाही, पाकिस्तान को होगा फायदा। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। भारत सरकार ने चाइनीज लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर रोक लगाई। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जश्न, कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का जन्मदिन बीदर के बोम्मा गोंडेश्वर सर्कल पर केक काटकर मनाया गया। राहुल ने बेल्लारी जिन इकाइयों को लुप्त होने से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार को लिखा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की आलोचना हो रही। कर्नाटक सरकार फॉक्सकॉन ने 2 परियोजनाओं के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री के मुंह से नेहरू की तारीफ अच्छी लगी, अधीर रंजन के बयान पर शाह का पलटवार। गुस्सा नहीं करता, 45 साल से हूं शादीशुदा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को जगदीप धनखड़ ने दिया जवाब। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।